हेलो भाई, क्या हाल है सभी के। तो आपने कभी देखा है किसी टॉपर को या फिर किसी का इंटरव्यू होता है, जो टीचर्स इंटरव्यू लेते हैं किसी भी बच्चे का, सिलेक्टेड बच्चे का, उसको कहते हुए सुना है कि मैंने स्ट्रेटजी की वीडियो देखी थी किसी किसी यूट्यूबर की या फिर किसी की भी, जो पेन पेपर कॉपी लेके आपको टाइम टेबल सा बताते हैं, सुबह से शाम तक आवर्स बताते हैं क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम देना है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। किसी टॉपर को देखा है ऐसा देखते हुए? आपको नहीं लगता कि उनका सेल्फ उनका खुद का ही होता है, जो भी होता है उनका बनाया हुआ? तो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ऐसे सीपीओ का आपका एग्जाम आ रहा है, आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, इधर उधर आप स्ट्रेटजी वीडियो या फिर आप अदर थिंग्स जो रिलेवेंट हैं एग्जाम के पर्पज़ से, उसकी तरफ भागेंगे तो आपका एग्ज़ाम कहीं ना कहीं वहाँ पे बिगड़ जाएगा। तो मैं आपको फैक्चुअल चीज़ें बताऊंगा जिनसे आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो, एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। मेरा नाम है आशीष और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड डे टू डे मिलती रहेंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा अगर आप नए हो चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपकी जो स्ट्रैटेजी होने वाली है एसएससी सीपीओ 2023 के लिए, वो ये है कि आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। क्या? ऐसे कैसे हुआ भाई? ऐसे कैसे बोल दिया तुमने, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है? हाँ मेरे भाई, इसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। हर बंदे का माइंड, इसकी इंडिविजुअल थिंकिंग होती है, उसकी कैपेसिटी होती है अलग अलग, ठीक है। उसके हिसाब से वो वर्क करता है और उसी वर्क के हिसाब से उसके मार्क्स आते हैं, उसी को इम्प्लीमेंट करता है जैसा वो उसकी कैपेसिटी है करने की। किसी भी पर्टिकुलर बच्चे को उठा के देख लेना जिसका सिलेक्शन हुआ है, उसकी स्ट्रेटजी आपको एकदम डिफरेंट मिलेगी दूसरे बच्चे से, किसी की भी सेम नहीं मिलेगी। अगर हो सकता है 19-20 का फर्क हो, लेकिन किसी की सेम नहीं मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई अब आते हैं मेन पॉइंट पे। ये वीडियो होने वाली है 3 ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ अगर आप कितना टाइम देते हो किस सब्जेक्ट को। वो सारी चीज़ें एक तरफ और ये सारी चीज़ें जो मैं बताऊंगा वो एक तरफ। कुल मिला के आपका इस वीडियो से ही सारा क्लियर हो जाएगा, आपको किस तरीके से कितना टाइम देना है, किस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर पाएंगे चीज़ों को। तो मैं 3 चीज़ों की बात कर रहा था। ये 3 चीज़ें हैं, रीड, प्रैक्टिस एंड रिवाइज। ये 3 चीज़ें हैं मेन, जो बेस होती है, बेस होता है किसी भी तैयारी करने वाले बच्चे का। अगर आप थोड़ी पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, ठीक है, या फिर आपका सिलेबस आधा हुआ है, ये सभी पे लागू होगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर सकते हो, अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको 2 घंटे देने उधर, 3 घंटे देने इधर, 4 घंटे देने उधर। ऐसे करोगे तो आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। 2-3 दिन आप फॉलो करोगे, उसके बाद उसे अनफॉलो कर दोगे उस थिंग को जो भी आपने देखी थी या फिर सुनी थी। मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, चारों ही सब्जेक्ट में आपका एक ही फॉर्मूला लागू होता है, RPR, यानी कि रीड, प्रैक्टिस एंड रिवाइज, ठीक है। अब ये आपको करना कैसे है डे टू डे, ठीक है। आपको क्या करना है, सुबह से शाम तक अपने अकॉर्डिंग कोई भी टाइम फिक्स करना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी सब्जेक्ट उठाया, मैं बोल रहा हूँ आपने इंग्लिश उठाया या फिर रीजनिंग उठाया। रीजनिंग की बात हम थोड़ा सा बाद में करेंगे क्योंकि रीजनिंग आप केवल प्रैक्टिस से कर सकते हो। इंग्लिश उठाया या मैथ उठाया या फिर आपने जीएस उठाया, उसमें क्या करना है, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो आप तो आपको क्या करना है, चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर के बाद उसी चैप्टर के आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, समझ रहे हो, क्वेश्चंस लगाने उसी चैप्टर के। चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद अपना चैप्टर आपका आज नहीं खत्म हो पाया है तो आप कल खत्म करिए उसे, लेकिन खत्म करके फिर उसके बाद उसके आप एमसीक्यूज लगाइए उसी टॉपिक के, केवल उसी चैप्टर के। अब चाहे आप मैथ ले लीजिए चाहे आप इंग्लिश ले लीजिए, मैथ में भी आप यही करोगे। चैप्टर आपका हो गया, उसके बाद आप एमसीक्यूज लगाना स्टार्ट कर दोगे, या फिर आप टाइप वाइज क्वेश्चंस करते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो, तो टाइप वाइज आप उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते रहो। चाहे आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, नो मैटर। या तो आप डेली इनके लिए अलग अलग टाइम निकाल सकते हो पूरे दिन में, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 3 दिन आप 2 सब्जेक्ट पढ़ो, फिर अगले 3 दिन आप 2 सब्जेक्ट पढ़ो, या फिर आपका कोई सब्जेक्ट थोड़ा वीक जा रहा है तो उसे थोड़ा सा आप ज़्यादा भी टाइम दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं अपने अकॉर्डिंग इसीलिए बता रहा हूँ भाई, अगर आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट करोगे, अपने अकॉर्डिंग आप उसे फिक्स करोगे टाइम को, और वो वही बच्चा करेगा भाई जिसको एग्जाम क्लियर करना है। तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो आपको चार्ट दे देंगे, भाई इतना टाइम इसको देना है, इतना टाइम इसको देना है, ऐसे ऐसे वो क्या पढ़नी है, 1 दिन में इतनी करनी है, 2 दिन में इतनी करनी है। भाई ऐसे नहीं करना, आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है। अगर आप 10-15 भी नई वोकैब करोगे पर डे तो आपको पता नहीं कहाँ से और कहाँ पहुँच जाओगे आप, ठीक है। और वीकली उसको रिवाइज करते रहो, संडे टू संडे, जो भी आपने कर रखा है और जो भी आपने कर रखे हैं पहले से और वो आपको कंप्लीट माइंड में सेट हो गए,
ठीक है, पेंसिल ले लेनी है पहले तो, जो नहीं आते उन पर टिक लगाते जाना है, और जो माइंड में सेट होते जा रहे हैं वीकली रिवाइज करोगे तो उनको रफ भी करते जाना है। ठीक है, ऐसे ही आपको चलते रहना है आगे, चलते रहना आगे। डेली बेसिस पर 10 से 15 आपको वोकैब करनी है। इंग्लिश में वही है, जैसे फॉर एग्जांपल नीतू मैम की बुक उठाई आपने, एक चैप्टर आप कर रहे हो, उसे कंप्लीट किया, उसके आपने एरर्स लगाए, ठीक है, उसी चैप्टर के आपको चीज़ें करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, एक चैप्टर होने के बाद फिर अगले चैप्टर पे आ जाना है, फिर इसी तरीके से अगले चैप्टर के लिए करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आज जैसे वर्ब है, वर्ब एडवांस वर्ब आपको बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसको क्या करना है आपको, फॉर एग्जांपल आधा आज खत्म कर लिया आपने और आधा कल खत्म कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद उसके एमसीक्यूज लगाओ, यानी कि प्रैक्टिस सेट टाइप के लगाओ। अब कोई भी बुक से लगा सकते हो आप, किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश की बुक आती है उससे लगा सकते हो, या नीतू मैम की बुक में भी दे रखा है। ठीक है, किरण पब्लिकेशन में क्या है, उसमें वाइड रेंज है, मतलब जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं ना वो सारे दे रखे हैं और सीक्वेंस में दे रखे हैं चैप्टर वाइज, तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसकी जो लिंक है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसकी या नीतू मैम की, जो भी मतलब बुक्स आपको परचेज करनी चाहिए। ठीक है, अपने हिसाब से जो आपको रिक्वायर्ड है वो बुक ले सकते हो, नीचे लिंक उनकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, रीड प्रैक्टिस एंड रिवाइज, इसी पर बेस्ड पूरा इसी पर आपको फोकस करना है। ठीक है, आपको वीक के 6 दिन या 5 दिन आपको रीड और प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। ठीक है, ये करना है आपको। उसके बाद आपको रिवाइज करना है, सैटरडे संडे करना है, या फिर आप संडे का ही टाइम रख लो रिवाइज करने का, जो भी आपने पढ़ रखा है। अब रिवाइज भी भाई ऐसे करना है जो आपको चीज़ें ऑलरेडी आती हैं, आपको आप पढ़ते आ रहे हो उन्हें, और आपको पता है मैं इसे तो कभी भूलूंगा ही नहीं, तो उसको ज़रूरी नहीं है आप याद करो, वीकली रिवाइज करो। आप कर सकते हो उसे 2 वीक में भी, 3 वीक में भी, ठीक है, लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पर ये चीज़ करनी पड़ेगी। और बात रही रिसोर्सेज की, तो मैंने बुक्स नीचे सारी डिस्क्रिप्शन में दे दी, अगर बुक से पढ़ना है तो बुक से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, रिसोर्स की आपके पास कमी नहीं है भाई। फ्री यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना, रीड प्रैक्टिस एंड रिवाइज, इसी पर आपको, ये आपको एकदम बोलते हैं ना, आपके जो बेस है भाई यही है आपका बेस। यहाँ से आप फिर ऊपर अपने जो शाखाएं हैं वो कितनी भी फैला सकते हो। ठीक है, ये आपका बेस है, इसको आपको रेगुलर बेसिस पर फॉलो करना है। आप टाइम फिक्स कर लो अपने हिसाब से कि मैं इस सब्जेक्ट को आज 1 घंटा दूंगा या 1.5 घंटा दूंगा या 2 घंटा दूंगा। उसके बाद उस डेली बेसिस पर यही करना है आपको। उस चैप्टर को होने के बाद मतलब 2 घंटे, फॉर एग्जांपल मैंने मैथ के लिए फिक्स कर लिए, अब मैथ के लिए 2 घंटे फिक्स कर लिए, तो 2 घंटे मैं डेली पढ़ूंगा। ठीक है, पहले चैप्टर पढ़ लूंगा पूरा, चैप्टर के मतलब उसमें मैथ में क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक हम चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो आप टाइप के क्वेश्चंस लगाओगे उसमें, तो मैथ में तो यही होता है। ठीक है, डेली 2 घंटे दोगे उसमें, तो आपका ऐसे करके चलता रहेगा। और जिसकी मैथ थोड़ी ज़्यादा वीक है तो भाई वो जो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी दे सकता है। अब आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप खुद से भी ये चीज़ें कर सकते हो। आप जितना स्ट्रेटजीज वीडियो देखोगे, अलग अलग पर्सन्स की अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग राय लोगे, तो आपको उतना ही माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और लास्ट में आपको यही बचेगा कि हाँ भाई मेरे को क्या करना है, केवल जो चीज़ें हैं वो पढ़नी है, प्रैक्टिस करनी है लगातार। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बात रही रीजनिंग की, रीजनिंग में आपको भाई कुछ नहीं करना है, केवल प्रैक्टिस पर आपको डिपेंड रहना है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस टाइप वाइज। और रीजनिंग के लिए भी मैं बताऊंगा, देखो भाई है तो है, किरण पब्लिकेशन की बुक है रीजनिंग की, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस हैं, लगाओ भाई कितने क्वेश्चन लगा सकते हो। अब जो भाई बच्चे नए हैं उनको अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद नहीं होते या फिर कुछ नहीं होता, वो घबराए नहीं भाई, आप क्वेश्चंस लगाओगे ना अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। आप अपने हिसाब से उन्हें ये ट्रिक्स भी होती हैं कुछ याद करने की, माइंड में बिठाने की, आप उस हिसाब से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर JK, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती हैं, जम्मू यानी कि 10-11, जम्मू कश्मीर 10-11। ठीक है, ऐसे T20 हो गया, ओ मतलब ऐसा लगता है मिडिल में आ रहा है कहीं, तो 15। ठीक है, 15 मतलब ऐसा लगता है बीच में है कहीं। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ट्रिक आप देख सकते हो इनकी, अगर आपको याद नहीं होते हैं। लेकिन मेरी बात मानो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चंस लगाओगे, अपने आप माइंड में आपके सेट हो जाएंगे। अब बात आती है भाई मॉक टेस्ट, ये मेन चीज़ है भाई मॉक टेस्ट। अगर केवल कोई बच्चा, मैं बता रहा हूँ, अगर उसने मतलब बेसिक पढ़ रखा है हर सब्जेक्ट का, केवल वो मॉक पे डिपेंड रहता है, भाई मैं बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम को मतलब प्री क्वालिफाई कर लेगा अपना, मैं बता रहा हूँ ये। ठीक है, और ये फैक्ट है। और उसमें भाई थोड़ा सा आपको ज़्यादा नंबर लाने, ऑब्वियसली भाई ज़्यादा लाने हैं आपको, सेफ मतलब अपनी
एक सीट अपनी फिक्स करनी है, तो आपके लिए भाई थोड़ा सा ज़्यादा तो करना पड़ेगा। लेकिन भाई अब मैंने बताया कि भाई बच्चा प्री निकाल सकता है अगर भाई रेगुलर बेसिस पर केवल मॉक लगा रहा है, उनको एनालिसिस कर रहा है और उसको बेसिक बेसिक पता है, पढ़ रखा है। अब मॉक्स कैसे लगाने हैं आपको, मॉक्स आपको अभी से लगाने स्टार्ट कर दें। कोई आपको कहे कि भाई सिलेबस कर, कि भाई ये कर वो कर, कुछ नहीं भाई, मॉक आपको लगाने ही लगाने हैं। ये सारी चीज़ें साइड में चलेंगी, मॉक आपको लगाने हैं। अभी आपको क्या करना है, एग्जाम से 1.5 महीना पहले आपको क्या करना है, मॉक्स कैसे लगाने हैं आपको लगाने हैं। 3 दिन में लगा लिया, ठीक है, 4 दिन में लगा लिया, ठीक है, ऐसे मॉक्स लगाने हैं। फिर आप वहाँ पे ये देखो कि मेरा कौन सा चैप्टर वहाँ पे वीक जा रहा है, किस चैप्टर के क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ। अब उसको भाई क्वेश्चन को जो छोड़ रहे हो ना उसके पीछे पड़ जाओ, उसे छोड़ना नहीं है। आप ये सोचो कि अरे भाई 1-2 क्वेश्चन ही तो है, मैं इनको नहीं भी करूँगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। वो 1-2 क्वेश्चन ही मिल के ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देते हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। उसको क्या करना है, आपको ये देखना है आपका वीक एरियाज कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, तो उस हिसाब से अपने उनको टाइम ज़्यादा देना है फिर। और उसी जैसे फॉर एग्जांपल मैथ में आपके कोई पर्टिकुलर चैप्टर में से आपने क्वेश्चन किया, वो स्किप कर दिया, मॉक के लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा, मॉक आपको कैसे लगाने हैं, स्ट्रेटजी पूरी क्या होनी चाहिए। लेकिन आपको मैंने बता दिया 3-4 दिन में मॉक जरूर लगाने हैं, उनको अच्छे से एनालिसिस करना है, इतना ही करना है बस आपको। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है कि भाई सुबह उठो 5 बजे, 2 घंटे उसको दो, 3 घंटे इसको दो, वो कैब करो, 20 करो, 30 करो। अपने आप अपने लिए डिसाइड करो, 15 करो, 20 करो, फिक्स कर लो, टाइम फिक्स कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। आपको रात में अच्छा लगता है रात में पढ़ो मस्त, सुबह अच्छा लगता है सुबह पढ़ो मस्त, लेकिन पढ़ो, ठीक है। कुल मिला के बात यही है। और ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो देख लेना दोबारा। प्रैक्टिस में आप अटक रहे हो तो आपके नोट्स हैं वो देखो, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है दोबारा वो देखो। इंग्लिश है चैप्टर करो, क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। सेक्शनल आपको क्या करना है, हर 2 दिन में 3 दिन में सेक्शनल की बात मैं उसी में करूंगा भाई, जो मॉक की वीडियो बनाऊंगा ना उसी में करूंगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। तो उसी में बात करूंगा मैं मॉक्स की भी अच्छे से डिटेल में, क्योंकि भाई मॉक है ना, मॉक भाई जो लगा रहा है ना, समझो भाई कहीं लेवल तक जा रहा है वो डेली बेसिस पर। तो भाई आज की वीडियो में तो इतना ही था, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैंने क्या बोला, स्ट्रेटजी यही है कि अपनी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, किसी को फॉलो नहीं करना है। कोई भी बच्चा जो भी आपको सिलेक्टेड होता है उससे पूछ के देख लेना भाई तूने किसके सुनने पे स्ट्रेटजी फॉलो की थी, तो भाई समझ सकते हो आप मेच्योर हो इतने। अगली वीडियो में मिलता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, और वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद।